विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही अरसा बाकी है। जिले में देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं। दोनों ही पार्टियां अपनी बात रखने के लिए जनता के समक्ष पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। एक तरफ सत्ता में 18 साल से कायम भाजपा सरकार को इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार और क्षेत्र में क्या विकास हुए ये जताने की कोशिश भाजपा कर रही है। हाल ही में शुरू हुई लाडली बहना योजना में महिलाओं को मिलने वाले 1000 रुपये को भी भाजपा सरकार अपना प्रमुख अस्त्र मानकर चल रही है। इधर कांग्रेस भी इस बार अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है और सरकार बनते ही प्रत्येक महिला को नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये सम्मान निधि के तौर पर देने की शपथ लेने की बात कर रही है। इसके साथ ही महंगाई के बोझ तले दबे आमजन को कांग्रेस शासित अन्य राज्यों की तरह गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराने का दावा कर रही है। केवल इतना ही नहीं, आम जनता की दुखती रग यानी महंगे बिजली बिलों पर भी कांग्रेस 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट तक केवल हाफ बिल जमा करने की गारंटी दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस की 5 गारंटियों में हर किसान का कर्ज माफ़ करने और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के वादे भी शामिल हैं। इन सभी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने 37 वार्डों में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। शहर की महिलाओं का कहना है कि हमें भाजपा कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा कि महंगाई बढ़ी रहेगी या घटेगी। सबसे ज़्यादा परेशानी महंगाई के कारण हो रही है। वर्तमान में महंगाई आसमान छू रही है। गैस सिलेंडर 1100 से 1200 तक में मिल रहा है। बिजली के बिल भी अनाप शनाप आ रहे हैं। महिलाओं ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए बताया कि कई ज़रूरतमंद महिलाओं को तो वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल पा रही। अनेक महिलाएं ऐसी भी हैं जो लाडली बहना योजना से भी वंचित हैं। एक और बड़ी समस्या क्षेत्र के लोगों को कुटीर न मिल पाना है। इस कारण तो कई पार्षद जनता की नाराज़गी का सामना भी नहीं कर पा रहे, तो कई पार्षद जनता के दबाव में अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने, ज्ञापन देने और कलेक्ट्रेट का घेराव करने मजबूर हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिला कांग्रेस कमेटी गुना के साथ प्रत्येक वार्ड में पहुंचकर भाजपा सरकार की लाल फीताशाही के कारण योजनाओं से वंचित महिलाओं, किसानों और आम जन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 1 और वार्ड क्रमांक 2 नानाखेड़ी गल्ला मंडी के पीछे सभी कांग्रेस एकत्रित हुए और पिपरोदा के पास नगर पालिका आवासीय कॉलोनी में वार्डवासियों से और दुकानदारों से जनसंपर्क कर उनका हाल जाना। खाटू श्याम मंदिर पर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दर्शन किए। इसके बाद कोलूपुरा होते हुए जनसंपर्क पुनः जारी किया। बड़ा 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 मिलना चाहिए ना, कांग्रेस की सरकार बनाओगे तो ही आपको इस बनाना ही पड़ेगा। 1200 टंकी आ रही है जी, बिल आ रहा है सूद के खूब। हाँ। 2000 दे रहे हैं, चला नहीं जाए तो अभी। अच्छा, हाँ, तो क्या मांग है आपकी? जी मांग है नाली मालिन की व्यवस्था, सब कुछ ही नहीं मिल रही है। कच्चे घर के ले बैठे हैं। सरकार तो कह रही है लाभ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। लाडली बहना चलाइए और लाडली बहना तो मिल रहा हो जाए, झूठ का बोलने में लाडली तो चल रही है। ठीक है, तो आवास नहीं मिल पा रहा है? आवास नहीं मिल रहा जी। है? और वार्ड में क्या व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं है, जैसे नाली भर रही है, कोई सफाई नहीं है। तो कांग्रेस भी वादा कर रही है कि गैस महंगी है तो वो उनकी सरकार आएगी तो सस्ती गैस देंगे। आपको क्या कहेंगे इस पर? यही कहेंगे कि सस्ती सिलेंडर मिले, बिल कम आए। महंगाई इतनी बढ़ रही है और क्या, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा ही है भैया, और गरीब है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो ये आपको सस्ता मिलेगा? भैया कैसे कहते हैं, कांग्रेस के भी पेट में नहीं बैठे और जिन मोदी के भी नहीं बैठे, तो आपकी मर्जी है। अच्छा, जनता परेशान है, हर साल वोट देता है, कोई सुनवाई नहीं है। इस बार जनता क्या मूड में है? और देख लेंगे, वोट बना देंगे, पंजाब बना देंगे। अच्छा, और क्या नाम है आपका? नाम विमला बाई, कौन सा वार्ड है? क्रमांक 1 जी, लक्ष्मी सोनी। अच्छा, जो सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है तो आपको लाभ मिल पाया इसका? हमको कुछ नहीं मिला। क्या व्यवस्था है वार्ड में? व्यवस्था बाढ़ में तो बाढ़ वालों की सब ठीक ठाक है, व्यवस्थाएं ठीक है वार्ड में? हमारा कुछ नहीं है। हमारी तो वो भी नहीं सुन रहा। क्या बाढ़ में हमारी नहीं, आप लाडली बहना जी तो ना पेंशन बनवा रहा, वृद्ध पेंशन तो बनवा सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, तो वो भी नहीं है। लाडली बहना का तो हमारा वही नहीं रहा, तो हमारी वो भाव का हो रहा था, वो कागज मांगा लेके गई, उसका कुछ नहीं हुआ। हमने जो जनसंपर्क अभियान आज से 2 दिन पहले चालू किया था
और उस दिन ये बाढ़ अधिकतर हम घूमे आए थे, कुछ और ये एरिया रह गया था, उसमें हम लोग आज आए हैं। और चूँकि कल बंद इसलिए था कि बाबा साहब के साथ फतेहगढ़ में प्रोग्राम था, वहाँ हमारे सब कार्यकर्ता लोग चले गए थे। और अब ये जनसंपर्क अभियान लगातार चालू रहेगा और इसके माध्यम से हम उन सभी लोगों को ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की अगर आप सरकार बनाएंगे तो कांग्रेस पार्टी आपको क्या क्या लाभ देगी और एक व्यवस्थित सरकार कांग्रेस पार्टी देगी। वर्तमान में जो सरकार है वो अव्यवस्थित सरकार है, उसमें चरम पर भ्रष्टाचार है, चारों तरफ अत्याचार है और वहाँ में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम सब लोग उन सब घर घर जाके इन सब लोगों को ये सब बातें लोगों को बताएंगे और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से विजय दिलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जनसंपर्क के दौरान लोगों से आपका मुलाकात हो रही, क्या व्यवस्थाएं बता रहे हैं लोग? थोड़ा जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी से। सारे लोग कह रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए और एक व्यवस्थित और सही तरीके से सरकार चलाने वाला व्यक्ति आदरणीय कमलनाथ जी ने जो 15 महीने की सरकार चलाई थी वो एक व्यवस्थित सरकार चलाई थी जिसमें गौशाला प्रमुख था। उसमें आज की तारीख में देखो इनके शासन में कहीं भी रोड पे आप निकल जाओ चारों तरफ गौ माता खड़ी हुई है और उनके साथ कभी भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इन लोगों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ लोग भ्रष्टाचार और इन सब चीज़ों में ये लोग लिप्त हैं। इसी तरह अभी पटवारी की जो भर्ती हुई थी उसमें भी इनने भारी भ्रष्टाचार 15-15 लाख रुपए ले लेके इनने भर्ती की, तो वो भी उस पर। तो इस तरह के इनके जो कृत्य हैं वो बहुत अशोभनीय हैं। हम इन सब चीज़ों का विरोध जनता यहाँ कर रही है, सब लोग बता रहे हैं ये सब चीज़ कि हम लोग अब इस बार इनके ठगे में नहीं आएंगे, ना इनके बहकावे में आएंगे। हम सब लोग कांग्रेस का साथ देंगे। धन्यवाद।